सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुरानी से पुरानी रूसी यानी डैंड्रफ को खत्म करने का अस्थाई, नेचुरल, इफेक्टिव और आयुर्वेद का सबसे सक्सेस तरीका शेयर करेंगे। दोस्तों, इस तरीके को अपना करके आप रूसी को, डैंड्रफ को हमेशा हमेशा बाय बाय कह सकते हैं, यानी कि उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तरीका जानने से पहले हमें कारण को खोजना चाहिए। हमारा आयुर्वेद सबसे पहले यही फोकस करता है कि सबसे पहले उस कारण को खोजिए। जब आप कारण को खोजेंगे तो निवारण आसान हो जाएगा। जैसे दोस्तों, आपके बगल में कोई पड़ोसी है, आपका पड़ोसी से हमेशा झगड़ा चल रहा है, तो झगड़ा किस बात को लेके चल रहा है? कोई जमीन होगी, आपके उनके बीच में कोई होगा, भैया ये हमारी जमीन है, वो जमीन है। तो जो चीजें या जिस पॉइंट को लेके झगड़ा चल रहा है दोस्तों, उस पॉइंट पे बैठ के दोनों लोग अगर डिस्कस कर लेंगे, समाधान कर लेंगे, तो दोस्तों झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, हमें ये खोजने की जरूरत है, ये रूसी होती क्यों है, रूसी होने के कारण क्या है, डैंड्रफ होने के कारण क्या है। और दोस्तों, अगर रूसी हो गई, डैंड्रफ हो गई, तो आप देखते हैं सफेद सफेद बाल में निकलते रहते हैं, जिससे दोस्तों हमें अच्छा शर्मिंदगी मालूम होती है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर रूसी हो रही है तो इससे बाल भी टूटने लगते हैं, सर में दर्द भी होने लगता है और हमारे बाल भी पकने लगते हैं। तो रूसी बहुत ही खतरनाक है। अगर आप रूसी को अस्थाई रूप से समाधान चाहते हैं, इसे ठीक करना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हर एक पॉइंट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रकाश डालते हैं इस रूसी होने के कारण पर। कारण, जब आप कारण समझेंगे तो अस्थाई समाधान और आपको मिलेगा। और दोस्तों, आज के वीडियो में अस्थाई समाधान हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों, जो कि आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी रहती है। जिसको गैस, कब्ज, एसिडिटी रहती है, उसके सर में तमाम तरह की बीमारियां होने के, सर में ही नहीं दोस्तों पूरे शरीर में बीमारियां होती है। तो सबसे पहले आपको अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग करना पड़ेगा, यानी गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों गलत दिनचर्या, मॉडर्न लाइफ स्टाइल। दोस्तों, ना तो हम प्रकृति के हिसाब से खाना खाते हैं, ना तो प्रकृति के हिसाब से सोते हैं, जागते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी चेंजिंग करना होगा। समय से खाना खाना होगा, समय से सोने जाना होगा, नींद भी बहुत जरूरी है। और सुबह उठ करके कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों, जब हम योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब शरीर की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो शरीर में बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। अगला कारण है दोस्तों काम का बोझ, चिंता, डिप्रेशन। आज आदमी अगर स्टूडेंट्स है तो पढ़ाई का बोझ है, हमें कैरियर बनाना है, नीट की तैयारी करना है, जी की तैयारी करना है, या पुलिस की तैयारी करना है, ऐसे बहुत सारी तैयारियां हैं। तो पढ़ने के बोझ से, इससे परेशान है। अगर आप पारिवारिक में हैं तो परिवार का टेंशन है, बच्चों को पढ़ाना है, ये तरह तरह की तमाम, तो चिंता, डिप्रेशन को आप दूर करना पड़ेगा। और अगली जो समस्या है, थायराइड की समस्या। दोस्तों, थायराइड, जिसको थायराइड आता है उसको भी बहुत रूसी होती है, बालों का झड़ना, बालों का पकना, तरह तरह की समस्या आती है। तो सबसे पहले आपको थायराइड क्यों हुआ है, थायराइड का इलाज कराएंगे। तो दोस्तों, जब थायराइड क्यों हुआ उसके गहराई में जाएंगे तो वहां पे भी यही निकल के आएगा, आपकी दिनचर्या गलत है, जिसकी वजह से शरीर में मोटापा आया। मोटापा आने के कारण आपकी थायराइड बढ़ी, तरह तरह की बीमारी। तो कुल मिला जुला के आप अपने लाइफ स्टाइल चेंज करिए। अगला है दोस्तों हार्ड शैम्पू का अधिक प्रयोग। आज आप देख रहे हैं, आप सोचते हैं कि हमारा बाल रोज गंदा रहता है, बाल को भरभरा बनाना चाहते हैं, और ना तो हम तेल का प्रयोग नहीं करते हैं, और केमिकल युक्त अच्छे अच्छे जो एडवर्टाइज किए जाते हैं उस शैम्पू का प्रयोग कर रहे हैं, और उसमें हार्मफुल केमिकल मिले होते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको बचना होगा। बाल धुलने का नेचुरल तरीका आपको अपनाना होगा। जैसे दोस्तों शकरीठा, शिकाकाई या एलोवेरा, ये नेचुरल तरीका या हर्बल शैम्पू अच्छी क्वालिटी का आप प्रयोग करिए, लेकिन ये हार्ड शैम्पू का आपको त्याग करना होगा। अगला जो सबसे मुख्य कारण है दोस्तों, वो है पोषक तत्वों की कमी। जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, तो उसके कारण भी हमारे बाल टूटते हैं, बाल पकने लगते हैं, बालों में रूसी होने लगती है। इसे हटाना होगा।
और जो सबसे मुख्य कारण है दोस्तों, जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी चीजों का अधिक मात्रा में सेवन। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको त्याग करना होगा। और जो होता है रूसी, सबसे ज्यादा कब होता है? सबसे ज्यादा रूसी दोस्तों ठंडी के समय में होता है। ठंडी के समय में रूसी होने का एक और कारण है दोस्तों, ठंडी की वजह से हम पूरा दिन क्या करते हैं, बाल को ढके रहते हैं, चाहे हम टोपी लगाए रहते हैं, स्कार्फ बांधे रहते हैं, कुछ भी किए रहते हैं, बालों में दोस्तों ना तो धूप लग पाती है ना तो हवा लग पाती, ये भी एक मुख्य कारण है। तो दोस्तों कम से कम आप टोपी लगाइए, सुबह उठ करके 1 घंटे 40 मिनट आप धूप में बैठिए, उगते हुए इस धूप में दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी अहम रोल है। तो दोस्तों इनमें से ये सारे कारण पहले हटाने का प्रयास करिए। जब ये कारण आप हटा देंगे तो दोस्तों आपको अस्थायी समाधान मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है उसे बैलेंस करके रखिए। वो 3 दोष कौन से है दोस्तों? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा तो दोस्तों आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका सेवन आप बंद कर दीजिए, आप दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ नेचुरल तरीका यहाँ पे जानते हैं, जिस तरीकों को अपना करके बिना किसी साइड इफेक्ट के आप रूसी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों इसमें है पहला तरीका, आपको लेना है नीम की पत्ती। ये दोस्तों नीम की पत्ती एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन भी पाए जाते हैं, एंटी फंगल, बहुत सारी तरह से काम करता है। करना क्या है, जब आप सुबह योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके आएंगे, आने के बाद दोस्तों तो आपको 6 से 7 नीम की कोमल पत्ती लेना है। नीम की कोमल पत्ती उसे चबा चबा के ऐसे खा लेना है, ऐसे आपको खा लेना है। नीम की पत्ती खाने के 1 घंटे के बाद, नीम की पत्ती खाने के 1 घंटे के बाद 2 आंवला ऐसे चबा चबा के आपको खाना है। तो सबसे पहले क्या लेना है, 6 से 7 नीम की पत्ती, उसके 1 घंटे के बाद 2 आंवला ऐसे चबा चबा के खाना है। आंवला खाने के 2 घंटे के बाद ही कुछ खाना है, 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना। अब ये 2 घंटे तक ये आपके पेट में जाके अपना साफ सफाई का काम करेंगे दोस्तों, इसलिए आपको 2 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। ये पहला तरीका अपनाना है। दूसरा तरीका दोस्तों, पहले हमें नेचुरल तरीके से शरीर की साफ सफाई करना है, शरीर की पोषक तत्वों की पूर्ति करने का तरीका अपनाना है, फिर दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो दोस्तों ये अस्थायी तरीका है, ये अस्थायी तरीका है। ऐसी कोई शैम्पू नहीं बना है जो आप लगा लेंगे 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। आप अस्थायी समाधान खोजिए, और ये जो तरीके हैं इससे आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियां भी गायब हो जाएगी। तो दोस्तों दूसरा तरीका, आपको एक सलाद लेना है, और ये जो सलाद मैं शेयर करने वाला हूँ ये सर्वगुण संपन्न है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, जो कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो उस पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेंगे। उसके साथ साथ आपकी किडनी की, लीवर की साफ सफाई भी करेंगे। तो दोस्तों उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत है सलाद खाने के नियम के बारे में। दोस्तों सलाद जब भी खाया जाता है इसे दिन में खाया जाता है, रात में नहीं खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले हमें पानी नहीं पीना है, और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। सलाद को खाना खाते समय नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। एक दिन में हमें कितना सलाद खाना चाहिए, 250 ग्राम से 300 ग्राम, यानी कि जितना आपका वेट है वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो उसका 5% 250 ग्राम। अगर आपका वजन 60 किलो है तो उसका 5% आप 300 ग्राम सलाद लेंगे। आप सलाद खाने के नियम दोस्तों समझ गए। अब चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। दोस्तों आपको सलाद में लेना है गाजर 100 ग्राम से 150 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम लेना है, टमाटर आप 50 ग्राम इसमें ले लीजिए। आप चाहे तो अदरक और मूली, वो दोस्तों मूली और प्याज भी ले सकते हैं। अब इसमें लेना है अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन लेना है 3 से 4 कली, और भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच। आप इसमें चाहें दोस्तों स्वाद के लिए आप काला नमक या सीधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सलाद आप अपने वेट के अनुसार काट लीजिए, जितना आपका वेट है वेट के अनुसार काट करके इसी सलाद को दिन में एक बार आपको खाना, चाहे जब दिन में एक बार बैठ करके आराम से चबा चबा के खाइए, तो दोस्तों सभी पोषक तत्वों की भी पूर्ति होगी। उसके साथ साथ आपकी किडनी आंतों की भी साफ सफाई का काम करेगी। इस सलाद को आपको मिस नहीं करना है।
अब दोस्तों आपको कुछ और प्रोटीन्स चाहिए, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, डाइटरी फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे तत्व की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए दोस्तों कुछ बीन्स हैं, इन्हें आपको भिगो करके शाम को 4 से 5 बजे के बीच आपको खाना है। कब लेना है? शाम को 4 से 5 बजे के बीच में लेना है। कौन कौन से बीन्स है चलिए जान लेते हैं दोस्तों। आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, बादाम लेना है 7 से 8 पीस, कद्दू का बीज लेना है 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, किशमिश 8 से 10 ग्राम, मखाना 8 से 10 ग्राम, सफेद तिल 2 चम्मच। इसे आप लीजिए। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद रात को भिगो दीजिए और इसे दोस्तों सुबह शाम को 4 से 5 बजे बैठ करके आराम से चबा चबा के खाना है। दोस्तों इसे जब भी भिगोना मिट्टी के बर्तन में ही भिगोना, किसी और बर्तन में मत भिगोना। तो इसे 4 से 5 बजे खूब बैठ के चबा चबा के खा लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना, क्योंकि ये सर्वगुण संपन्न है, हाई प्रोटीन युक्त है। सही ढंग से जब पच जाए तभी आपको कुछ खाना है। तो ये दोस्तों आपको रोज खाना है। अब इसमें एक सावधानी लेना है आपको दोस्तों। ये जो कद्दू का बीज है, अलसी का बीज है, बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो आपको खाने वाला बीज लेना है। ये पंसारी की दुकान पे मिलेगा, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा और कुछ किराना वाले भी रखते हैं, वहां से इस बीज को आपको खरीदना है। ये आप हमेशा ध्यान देना। दूसरी चीज दोस्तों, बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको हमेशा मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इस बीन्स को आपको रोज खाना है। अब रात में सोते समय अपने आंतों की कुछ साफ सफाई करने के लिए भी अपनाना पड़ेगा। जो पेट की हमेशा जब आपका स्ट्रांग रहेगा तभी आपको कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इसके लिए लेना है आपको 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर दोस्तों दूध गाय का मिल गया, देसी गाय का, तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का आप ले सकते हैं। तो हो गया 1 गिलास दूध। दूध को गर्म करिए और दूध जब गुनगुना रहे तो दोस्तों उसी के साथ लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच। त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं दोस्तों, ये हर्रा बहर्रा आंवला से बना होता है। तो किसी भी कंपनी का आप त्रिफला चूर्ण लीजिए और उसी दूध में 1 चम्मच मिला करके रात में सोने से 1 घंटे पहले आपको पीना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद और सोने से 1 घंटे पहले इस दूध को पीना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। ये हो गया दोस्तों अंदर से शरीर को साफ करने का, शरीर को मजबूत बनाने के लिए और पोषक तत्वों की कमी से पूरा करने के लिए। ये हो गया अस्थाई समाधान। अब इसके बहुत सारे फायदे, एक तो रूसी डैंड्रफ को दूर करेगा, ऊपर से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं तो दोस्तों उन्हें भी रोकेगा, बालों को काला बनाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाएगा, शरीर के हड्डियों मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा। ये हो गया अस्थाई समाधान। अब दोस्तों चलिए जानते हैं, ऊपर जो मौके पे रूसी हो गई है, इस रूसी को कैसे दूर करें, इस डैंड्रफ को कैसे दूर करें। इसके लिए आपको लेना है दोस्तों नीम की पत्ती 1 मुट्ठी लेना है। 1 मुट्ठी नीम की पत्ती को आप पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। अब आपको लेना है 1 कटोरी दही। 1 कटोरी दही दोस्तों ये पैकेट के मत लेना, दही थोड़ी घर की हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। 1 कटोरी दही में ये जो नीम के आपने पेस्ट बनाया है, इस पेस्ट को मिला दीजिए। अब इसी पेस्ट को आपको बालों में लगाना है, बढ़िया तक जड़ तक आप बढ़िया से लगा दीजिए पूरे बाल में। बाल में लगाने के बाद आप 30 मिनट तक ऐसे छोड़ दीजिए। 30 मिनट तक ऐसे बालों में, 30 मिनट 40 मिनट तक ऐसे बालों में लगा रहने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 मुट्ठी नीम की पत्ती लीजिए, इसे 1 लीटर 2 लीटर पानी में बढ़िया से उबाल दीजिए। तो नीम की पत्ती का पूरा रस उसी में निकल जाएगा। अब जब वो पानी एकदम ठंडा हो जाए, गर्म पानी से बाल कभी मत धुलना दोस्तों, एकदम ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर का नॉर्मल पानी, जैसे नल चलाने पे पानी निकलता है उसी तरह से जब पानी एकदम ठंडा हो जाए तो दोस्तों आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत और पानी मिला लीजिए। इसी पानी से आपको फिर सर को धोना है। इसी नीम के पानी से आपको सर को धोना है और उसे लगाना है। बस ये प्रक्रिया आपको रोज दिन भर में 1 बार करना है। तो कुछ ही दिनों में देखेंगे रूसी जो है आपका अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा।
और दोस्तों यहाँ पे एक तेल हम बता रहे हैं, इस तेल को आपको लगाना है। दोस्तों एक तेल आता है महाभृंगराज तेल। महाभृंगराज तेल किसी अच्छी कंपनी का आप लेकर के इस तेल को रोज शाम को लगाना है। शाम को लगाएंगे तो पूरी रात आपके बाल में लगा रहेगा, तो सबसे बेटर है। दूसरा तेल आप घर पे बना सकते हैं, शुद्ध नारियल का तेल लीजिए किसी कंपनी का जिस पे आपको ट्रस्ट हो। तो दोस्तों शुद्ध नारियल का तेल लीजिए और उसी में आप कपूर मिला करके उस तेल को थोड़ा सा गर्म करके, कब नारियल का तेल और कपूर गर्म करके इसे रोज शाम को आप लगा सकते हैं, तो पूरी रात आपको बालों में लगा रहेगा। तो दो एक तेल आप घर पे बना सकते हैं या महाभृंगराज तेल खरीद करके, दोनों एक तेल आपके लिए बढ़िया है। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो घर पे बनाना चाहते हैं तो घर पे बना लीजिए, नहीं तो महाभृंगराज तेल लगाइए। इससे दोस्तों रूसी अस्थायी रूप से खत्म हो जाएगी, फिर आपको दोबारा रूसी नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि तरीका, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको इस समस्या है उस समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिसके पास भी ये समस्या है, जिससे वो भी समस्या से अस्थायी रूप से नेचुरल तरीके से समाधान कर सके, दोस्तों अपनी समस्या से छुटकारा पा सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।